हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचर से रिलेटेड कोई वैकेंसी, जो टेट, सुपर टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अगर आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं दोस्तों, तो यह सीरीज़ आप फॉलो करिए। हम आपके लिए इसी तरह ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो करंट के हैं और जो आपके कह लीजिए साइंस के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, इसी तरह लाते रहेंगे, बिल्कुल फ्री। हम वादा करते हैं आपसे, आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। अगर आप इस तरह सारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो मान के चलिए आपका रिवीजन बहुत बेस्ट की तरफ जाएगा। तो आप इसी तरह वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है, आप पूरी वीडियो देखिए, पहले अपने हिसाब से इसे शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप धुआंधार तरीके से इसे शेयर करेंगे, अपने भाइयों को बताएंगे जो भाई आपके तैयारी कर रहे हों। यह मान के चलिए आप, अगर आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट से बहुत ही तरक्की करेंगे दोस्तों, है ना। तो बस इसी तरह बनाए रखिए अपना प्यार। और इसको अगर आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ को सारे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुतों एग्जाम में पूछा जाता है और वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है जो आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो चलें देख लेते हैं हम लोग फटाफट राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है ना, जितने भी नेशनल डिस्प्यूट हुए हैं सबके बारे में देखेंगे। देखिए 1904 में बेटा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। आपसे यही पूछकर एग्जामिनर खुश हो जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो बता देंगे 1904। इस समय अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन बेटा आपका वायसराय रहता है भारत का, है ना। तो बता देंगे, क्योंकि अभी देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था, तो बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन अगर फर्स्ट वायसराय पूछा जाता है तो लॉर्ड कैनिंग बताएंगे। अगर लास्ट भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाता है बेटा ना, तब भी आप लॉर्ड कैनिंग ही बताएंगे, क्योंकि आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के बाद आपका जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग रहता है। बाद में 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आता है, उसमें क्या होते हैं कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है ना। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अगर फर्स्ट वायसराय पूछता है तब भी लॉर्ड कैनिंग बताएंगे, अगर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछता है तब भी आप क्या बताएंगे बेटा, लॉर्ड कैनिंग ही बताएंगे, है ना। और एक एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में एक चीज़ और पूछा लिया गया था कि जो हड़प नीति लागू किया था वो कौन किया था, तो पता है आपको हड़प नीति में सबसे पहले सतारा 1948 में सबसे पहले सतारा को लॉर्ड डलहौजी हड़पा था। उसके बाद 1953 में बेटा बहुत ऐसे राज्यों को, मतलब कि राजाओं महाराजाओं के प्लेस को हड़प लिया था 1953 में, सॉरी 1953 बोल रहे हैं बेटा। ये आपका क्या है 1848 होगा, 1900 नहीं, 1848। फिर उसके बाद 1853 में क्या हड़पा गया था, तो बता देंगे बेटा आपका 1853 में हड़पा गया था आपके झांसी को। इस तरह बेटा याद रखेंगे आप सारी चीज़ें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी अगर रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो चलिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था बेटा, तो बता देंगे वही लॉर्ड कर्जन, जो 1904 में, जिसके कारण जो कर्जन था बेटा इसका कार्यकाल कब से था, तो बता देंगे 1898 से लेकर 1905 तक था, याद रखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में था बेटा। इस समय वायसराय कौन था भारत का, तो बता देंगे लॉर्ड मिंटो था, है ना। 1907 में क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था बेटा, कांग्रेस में फूट पड़ी थी, यह भी लॉर्ड मिंटो के समय ही हुआ था। 1909 में एक रिफॉर्म्स आया था बेटा, मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले जो भारत का सचिव रहता है और मिंटो जो था भारत का वायसराय रहता है ना। इसको आप याद रखेंगे। 1909 में आया था बेटा यह। 1909 में यह जो था मुस्लिमों को एक तरह से अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए मांग के लिए आया था और उनको मिला भी था, है ना। चलिए 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। इस समय बेटा आपकी महारानी आए थे, यहाँ पे भारत में आई थी। इसी समय आपका रेड फोर्ट, इंडिया गेट कह लीजिए, रेड फोर्ट नहीं इंडिया गेट, जो इंडिया गेट इस समय है ना, आपका इंडिया गेट बनाया गया था। और कह लीजिए दिल्ली दरबार के ही समय दोस्तों जब इंडिया आए थे, आपके यहाँ पे ब्रिटिश में दिल्ली दरबार लगा था। इसका ब्रिटिश का दिल्ली दरबार भारत में जब लगा था दोस्तों, तो उस समय जो राजा आए थे वहाँ से, महारानी के साथ जो राजा आए थे, उन्होंने भारत का जो कैपिटल रहता है बेटा, पहले कोलकाता था, कोलकाता से शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली। अब दिल्ली तो शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन बनता है दिल्ली को जो मान्यता मिल जाता है भारत का कैपिटल का, वो 1912 में मिलता है। आपको यह क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है कि जो बनाने की बात की गई यह 1911 में किया गया, लेकिन जो भारत का कैपिटल बन के तैयार हुआ कब हुआ, तो बताएंगे 1912 में।
याद रखेंगे। और जो हमारा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसको 1911 में रद्द भी कर दिया गया है, याद रखेंगे आप इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1916 1916 होम रूल लिंक का निर्माण हुआ था बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। होम रूल लिंक के समय बेटा मुस्लिम लीग और कह लीजिए कि जो नरम दल थे सबका मिलन हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। एनी बेसेंट प्लस आपके बाल गंगाधर तिलक के समय, मतलब इन दोनों लोग ने मिलके काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि एक्टिव रहते थे सबको मिलाने में, और बाद में ये लोग कह लीजिए कि कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन बाद में जाते जाते 1909 में फिर से मुस्लिम लीग भारत से अलग हो जाता है ना। 1909 नहीं बेटा, 1919 में अलग हो जाता है ना। 1919 में जो अधिवेशन होता है आपको पता है, क्योंकि इसी समय आपका अमृतसर का घटना हुआ था, तो अमृतसर अधिवेशन होता है बेटा। उसका नाम आईएनसी का अध्यक्षता कौन करते हैं 1909 में, तो बता देंगे, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। क्या नाम था? क्या नाम था जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी? मोतीलाल नेहरू जी, है ना, वो किए थे। याद रखें कि आईएनसी का अध्यक्षता करते हैं बेटा, ये चीज़ है ना। ये 2 बार किए थे, जो मोतीलाल नेहरू जी थे ना, ये आपके 2 बार किए थे आईएनसी का अध्यक्षता। एक बार किए थे 1919 में और दूसरी बार किए थे 1928 में। 1929 में लाहौर सेशन किए थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये बात आपको पता होना चाहिए। 1916 मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता होता है। 1916 में फिर से लखनऊ पैक्ट आता है, उसमें फिर से समझौता होता है और दोनों को मिला लिया जाता है। 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन होता है भारत में। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था बेटा, तो बताएंगे चंपारण। चंपारण कहाँ पे पड़ता है बेटा, तो बता देंगे बिहार में पड़ता है। बिहार से आपके राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, जो कि 1950 में 24 जनवरी 1950 को उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है ना, याद रखेंगे बेटा। 1919 रॉलेट एक्ट अधिनियम बेटा आता है 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम आता है, इसी को लेकर तो बवाल हुआ था, जो बाद में मैस्कट होता है आपका जलियांवाला बाग वाला, तो आपको पता होगा ना, उसमें बहुत सारे मारे जाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एनटीपीसी में, कितने लोग मारे गए, तो लगभग 384 लोग मारे गए थे बेटा, और 2000 लोग घायल हुए थे। या झूठा था कह लीजिए, लेकिन एक तरह से जब यही आपके बुक में लिखा है तो आप यही लगाएंगे, क्योंकि बेटा बहुत लोग मारे गए थे, ऐसे कोई लोग नहीं थे जो कि बचे थे। बहुत ज़्यादा जनहानि हुई थी उस समय, ठीक है ना। और देखिए 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, आपको ये भी पता है, क्योंकि इस समय आपका द्वैत शासन लागू हो जाता है। जो मॉन्टेग्यू रहता है बेटा, जो चेम्सफोर्ड रहता है वो तो भारत का वायसराय होता है, और जो मॉन्टेग्यू होता है वो भारत का सचिव होता है। जैसे कि मार्ले मिंटो आया था, तो मार्ले क्या था, भारत का सचिव रहता है, और मिंटो जो रहता है भारत का वायसराय रहता है। इसी तरह यहाँ पे मॉन्टेग्यू जो है वो भारत का सचिव रहता है, और चेम्सफोर्ड जो होता है वो भारत का वायसराय रहता है ना, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। तुर्की के खलीफाओं के विरुद्ध में, मतलब कि यहाँ के लोगों को सताया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, तो वहाँ का आंदोलन भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं खिलाफत आंदोलन के, वो हमारे कौन बनाए जाते हैं बेटा, महात्मा गांधी जी बनाए जाते हैं ना, याद रखेंगे। 1920 असहयोग आंदोलन, इसको गांधी जी ने शुरू करते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन, और लगभग 2 साल तक चलता है, लेकिन ये फेल मार जाता है केवल एक छोटी सी दुर्घटना के कारण। चौरी चौरा कांड हो जाता है, इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं आपके गोरखपुर में, ठीक है ना, गोरखपुर यूपी में पड़ता है, ठीक है, यूपी के गोरखपुर। उसमें एक थाना है, पूरे लगभग 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। बहुत ज़्यादा कह लीजिए जनसंहार होते हैं, बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी मारे जाते हैं 22, और इस वजह से गांधी जी उसे वापस ले लेते हैं, और बहुत सारे नाराज़गी होती है, बहुत नेताओं द्वारा, बहुत आईएनसी के अध्यक्ष द्वारा, और बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1927 आ जाता है बेटा। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है दोस्तों। तो 1927 में जब साइमन, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है आपसे, पूछा जाता है ना, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, गठन कब हुआ, तो 1927 बताएंगे। अगर पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो बताएंगे 1928, ठीक है ना। आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे बेटा इसमें, क्योंकि इसी समय आपको पता है लाठी से किसकी मृत्यु हुई थी, बाल गंगाधर तिलक का। किसका मृत्यु हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे। इसी जगह आपके जो भगत सिंह होते हैं दोस्तों, नाराज हो जाते हैं, और साउंडर्स की हत्या हो जाती है, मारा जाता है बेचारा, ठीक है। मारने जाते हैं किसी और को, लेकिन बम साउंडर्स पे गिरता है, बम साउंडर्स की गाड़ी पे, और उसका उसी जगह राम राम सत्य हो जाता है। चलिए 1929 की तरफ आ जाता है बेटा। तो भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली बम फेंका गया था, आपको पता है। इन्होंने भड़काऊ बम फेंका था, और लोगों को बस सिर्फ बताने के लिए, भारतीय कमजोर नहीं है बेटा, जो तुम पास किए हो बिल ना उसको वापस लेना पड़ेगा। इस तरह इन्होंने अपने आवाज़ को बुलंदियों तक पहुँचाया। बाद में बेचारे गिरफ्तार होते हैं, आपको पता है। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हो जाती है। 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। एक शहीद दिवस 9 को भी मनाते हैं, 9 को नहीं, 9 को नहीं, 9 को मनाते हैं ना शहीद दिवस, 1 मिनट रुकिएगा, तो हाँ 9 जनवरी को मनाते हैं बेटा। 9 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी का भी इस समय डेथ हुआ था 9 जनवरी को। और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के मृत्यु पे मनाते हैं हम लोग ना, उनका भी डेथ हुआ था, तो आप याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है बेटा 1929 का। इस समय देखिए 1928 में एक और घटना हुआ था, याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह।
जिसमें कि बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था बेटा, जो आपके वल्लभ भाई पटेल जी थे, इनको बारदोली की सत्याग्रह की जो महिलाएं थी उनको भाई कह के, मतलब कि क्या कह के बुलाई थी, कह लीजिए, उनको एक उपाधि दिया गया था। आप इसको कमेंट करेंगे। ये 1928 में आया था, ये भी आप इसे याद रखेंगे। बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था ना, याद रखेंगे बेटा। ठीक है, बारदोली की महिलाएं थी, बारदोली आपको गुजरात में पड़ता है। अब देखिए 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी। इस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेटा, याद रखेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू जी किए थे 1929 का लाहौर सेशन, याद रखेंगे ना। और 1929 में हुआ था, 1931 1930 में 1929 को ही डिसाइड हो गया था कि 1930 से हम लोग क्या करेंगे, झंडा लहराएंगे अपना। झंडा सबसे पहले फहराया गया था कह लीजिए कि पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो, है ना। ठीक है, बाद में इसी वजह से आपको पता है जो आपका संविधान है लागू होता है, बन तो जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, 26 नवंबर को, है ना। 26 नवंबर 1949 को बन तो जाता है, इसका अंगीकृत हो जाता है आपके संविधान का। लेकिन जो कह लीजिए पूर्ण तरीके से हो जाता है, समर्पित हो जाता है पूरे भारत को, वह जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। परम देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1 2 3, मतलब कि 30 31 32, 30 31 32 को होता है बेटा। तीनों में तो आपके भीमराव अम्बेडकर जी भाग लेते हैं। गांधी जी पूछ लिया जाता है किसमें भाग लेते हैं, तो बता देंगे 1931 में। देखिए गांधी जी के साथ एनी बेसेंट भी भाग लेती हैं, क्योंकि आईएनसी सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है 1931 में, है ना, याद रखेंगे। वह राजपूताना पूछ लिया जाता है कि गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे भाग लेने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो बताएंगे राजपूताना से। आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि यह किसके बीच हुआ था समझौता, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, इसको किस नाम से और जानते हैं, तो बता देंगे इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इरविन इरविन के सामने गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी, 11 सूत्री, आप इसे याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 1932 सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा, जो आपके भीमराव अम्बेडकर रहते हैं बेटा, वो सांप्रदायिक जो लोग होते हैं, कॉलेज की जो निचले तबके के लोग होते हैं उसके हेड होते हैं, एक तरह से कह अध्यक्ष होते हैं। और उन्हीं के कहने से अंग्रेजों के चढ़ाने से कह लीजिए आपके जो भीमराव अम्बेडकर होते हैं दोस्तों, इसकी मांग करते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा करते हैं। बाद में कह लीजिए कि जो आपके बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े आईएनसी के अध्यक्ष होते हैं, वह इनको और गांधी जी को मिलाते हैं, समझाते हैं। बाद में यह एक पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है। कहाँ पे होता है पूना पैक्ट, बता देंगे आपका यरवदा जेल जो महाराष्ट्र में पड़ता है बेटा, यरवदा जेल में होता है एक पूना पैक्ट समझौता होता है। किसके बीच होता है, तो 1932 में बता देंगे गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच होता है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन होता है, आपको पता है। इस समय आपके जो वायसराय रहते हैं लिन लिथगो, बहुतों बार पूछा गया है, आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है 1942 क्रिप्स मिशन का आगमन होता है भारत में। और क्रिप्स मिशन भारत में आता है बेटा, एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, मांग करने के लिए क्रिप्स मिशन आता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इस समय भी जब क्रिप्स मिशन आता है तो भी आपके वायसराय जो होते हैं लिन लिथगो भी रहते हैं, लिन लिथगो, याद रखेंगे। 1943 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार आईएनसी का अध्यक्षता करते हैं, एक हरिपुरा एक त्रिपुरी। हरिपुरा में तो जीतते हैं 1938 में बेटा, और त्रिपुरी में भी जीत जाते हैं 1939 में। लेकिन कुछ कारणवश, कुछ विवाद की वजह से जो आपके गांधी जी से कुछ मनमुटाव हो जाता है और इनको मतलब इस्तीफा देना पड़ता है। वो कारण है कुछ, उसको हम बता देंगे। लेकिन पूछा जाता है जब ये इस्तीफा दे देते हैं तो कौन आईएनसी का अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो बता देंगे राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं बेटा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन होता है भारत में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, अब उसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पार्टी बदलती है, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन में लिबरल पार्टी आ जाती है, लिबरल। तो पूछा जाता है आपसे कि जब हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आता है तो उस समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, तो बता देंगे लिबरल पार्टी, बता ना, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होता है। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होता है बेटा, जहाँ से संविधान की बनने की शुरुआत हो जाती है ना, याद रखेंगे। सबसे पहला जो हमारा सभा बैठा था 6 दिसंबर बेटा, 6 दिसंबर 1946 में बैठा था, 1946 में बैठा था, याद रखेंगे। इसके बाद अगर बोला जाता है आपसे कि कितनी, कह लीजिए कि जो 9 दिसंबर को अस्थायी सदस्य चुना गया था, 9 दिसंबर को अस्थायी सदस्य चुना गया था, अस्थायी सदस्य चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी सदस्य था बेटा, याद रखेंगे। अस्थायी सदस्य उसे चुना जाता है कि जो कि सबसे वरिष्ठ थे। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य चुना गया, और 11 दिसंबर को क्या किया गया,
मतलब अस्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। इसी तरह 13 दिसंबर को बेटा एक कह लीजिए कि हमारा जो प्रस्ताव का मांग आता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये भी पूछा जाता है आपसे। फिर यही प्रस्ताव जो आता है वह बाद में क्या होता है बेटा, कह लीजिए कि प्रस्ताव नहीं, मतलब कि जो हमारा संविधान का सबसे आईना है उसकी मांग होता है, उसकी मांग किया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बाद में यही जो मांग जो होता है उनका जनवरी मतलब 1947 22 जनवरी 1947 को ये मांग एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब एक तरह से बिल के रूप में तैयार हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1947 भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है, आपको पता है लार्ज मतलब कि रात में उन एक मतलब कि 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 को बेटा 14 अगस्त 1947 को रात में पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। माउंटबेटन जो होते हैं उनके फैसले के अकॉर्डिंग 14 अगस्त को ही रात के दिन बेटा 14 अगस्त की रात के दिन यानी कि 15 अगस्त आने वाला था, उस दिन 14 अगस्त को लगभग 1 घंटा पहले 15 अगस्त के 1 घंटा पहले मतलब 12 बजे रात को पाकिस्तान आज़ाद होता है, 12 बजे के बाद इंडिया आज़ाद होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 15 अगस्त को, और पाकिस्तान कब मनाता है तो बता देंगे 14 अगस्त को, है ना। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है बेटा क्या है 1947 ये हो गया। इसके बाद कुछ महान कार्यों से संबंधित कुछ व्यक्ति को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी करते हैं बेटा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी करते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करते हैं, आत्मारंग पांडुरंग करते हैं 1967 में। याद रखेंगे बेटा ये सब सारी चीज़ें। इनको आत्मारंग पांडुरंग को और किस नाम से जानते हैं, आप एक कमेंट करेंगे, इसको थोड़ा देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। दीन ए इलाही या फिर मनसबदारी प्रथा कौन शुरू किया था, तो बता देंगे अकबर ने शुरू किया था। भक्ति आंदोलन रामानुज ने लाए थे बेटा, रामानुज। सिख धर्म के पहले संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। देखिए सारे सिख धर्म के सिख के गुरु हम आपको याद करवाते हैं। ठीक है, पहले थे गुरु नानक, गुरु नानक। फिर थे गुरु अंगद 10 गुरु थे ना। बाद में इनकी होली बुक एक है, उसको बाद में गुरु साहिब के नाम से वो उनका होली बुक है, उसको गुरु गोविंद सिंह के अनुशंसा पे उसको बना दिया जाता है ना। उनके गुरु साहिब को गुरु अमरिंदर साहिब करके एक इनका बुक है बेटा, उनको बना दिया जाता है गुरु, गुरु का दर्जा दे दिया जाता है ना। तो गुरु नानक हो गए, गुरु अंगद हो गए। अंगद देखिए गुरु नानक के अंगदान से अमर हुए यानी कि अमरदास, अमर हुए श्री राम मतलब कि रामदास, चौथे नंबर पे रामदास। फिर उसके बाद गुरु अर्जुन देव, पाँचवें नंबर गुरु अर्जुन देव। फिर उसके बाद गुरु हरगोविंद, फिर गुरु हर राय, फिर अगेन गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन। फिर इसके बाद गुरु तेग बहादुर बेटा, तेग बहादुर को औरंगजेब मरवाया था, आपको पता होगा, है ना। फिर उसके बाद लास्ट में आपके गुरु गोविंद सिंह जो है आपके पटना में उनका जन्म हुआ था बेटा 1900 सॉरी 1666 में, 1666 में उनका जन्म हुआ था। गुरु नानक का कब हुआ था, 1469 में हुआ था। आप याद रखेंगे, इनका तो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध धर्म किस नाम से मतलब किसके लिए फेमस है पता है, गौतम बुद्ध के नाम से इनको लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। जैन धर्म महावीर स्वामी से रिलेटेड है, 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। ठीक है, इनका जो कह लीजिए कि इनका जो प्रतीक था वो बाघ था, बाघ इनका प्रतीक था बेटा ना, बाघ याद रखेंगे। इसके बाद इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत, यह हमारे पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब ने किया था दोस्तों, याद रखेंगे। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जरतुश थे, याद रखेंगे। शक संवत बेटा कब आया था तो बता देंगे 78 ईस्वी, याद रखेंगे, यह पूछा जाता है आपसे। तो कनिष्क के समय आया था ना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे बेटा 384 के आसपास में, याद रखेंगे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद न्याय दर्शन गौतम, याद रखेंगे। वैश्विक दर्शन महर्षि कणाद का था, याद रखेंगे, इन्होंने इसकी स्थापना किया था बेटा। सांख्य दर्शन किसका था तो बता देंगे महर्षि कपिल का, महर्षि कणाद और महर्षि कपिल, याद रखेंगे, दोनों अलग अलग है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के नाम से आपको पता है, बाबा रामदेव हरियाणा के हैं, इसी की कंपनी उनको मतलब वो चलाते हैं, महर्षि पतंजलि के नाम से, है ना। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी का है, याद रखेंगे, महर्षि जैमिनी। एक बार रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी का। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे दोस्तों, याद रखेंगे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, याद रखेंगे खालसा पंथ। और 5 कड़ा, ठीक, 5 कड़ा को इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर था बेटा, याद है, बाबर को याद करिए आप, 1526 की लड़ाई से, ठीक है। इसके पहले भी एक युद्ध हुआ था, बाद में बाजाउर का युद्ध के नाम से जाना जाता है 1519 में, जिसमें बाबर सबसे पहला भारत पे युद्ध करता है, बाजाउर के युद्ध, बाद में जीत भी जाता है। और 1526 से क्या काम करता है, इब्राहिम लोदी घर आता है और भारत में मुगल का स्थापना कर देता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का करता है। देखिए यहाँ पे 4 वंश आते हैं विजयनगर में। देखिए पहले आते हैं बेटा संगम वंश, संगम वंश पूछा जाता है आपसे। संगम वंश, सुलुभ वंश, सुलुभ, तुलुभ, तुलुभ वंश, तुलुभ। इसके बाद आ जाता है लास्ट में अरिविडु, अरिविडु,
अरिवीडू। इन चारों की राजधानी जो होती है विजयनगर होती है बेटा, विजयनगर साम्राज्य ना, याद रखें घड़ी और बुक्का। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है बेटा। यही एक ऐसा शासक होता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा, वो क्या काम करता है, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, घोड़े से गिरकर। यह चौपान खेलते हुआ जाता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, घोड़े से गिर के मौत हो जाती है। एक थे आपके हुमायूँ साहब जी, हुमायूँ जी। हुमायूँ की बेटा आपके सीढ़ी से गिर के मर गया था यह। हुमायूँ जो है ना, ये सीढ़ी से गिर के मरा था अपने लाइब्रेरी से ही। सती प्रथा का अंत बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिक करते हैं। आपको पता है इनका सहयोग सब ज़्यादातर राजा राम मोहन राय जी देते हैं। यह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, 1928 में यह हुआ था। राजा राम मोहन राय जी, दयानंद सरस्वती जी बेटा, ये लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं हमारे समाज के लिए। आंदोलन, देखिए यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट होता है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए सब आपको एक साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। आप यहाँ से पढ़ेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको, आपके दिमाग पूरा ओपन हो जाएंगे और एक जगह आपको कंटेंट मिल रहे हैं, आप इसे अच्छे से इसका फायदा उठाइए। हरिजन संघ की स्थापना कौन किया था? तो बता देंगे महात्मा जी गांधी जी किए थे। एक बार आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राज बिहारी बोस किए थे बेटा। आपको पता है राज बिहारी बोस जापान के दामाद थे, है ना, यह बात आपको पता होना चाहिए। ये जब जापान में रहते हैं तो इनसे मिलने आपको पता है भेष बदल कर आपके यहाँ से भगत सिंह निकलते हैं, भगत सिंह बेटा, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह बोल रहे हैं, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी बेटा, सुभाष चंद्र बोस जी अपना भेष बदलते हैं, यहाँ से लाहौर जाते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से कह लीजिए पानी वाले सी वाले रास्ते होते 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 या इंडोनेशिया आते हैं, इंडोनेशिया से फिर यह जापान जाते हैं। जापान, इनकी जो मुलाकात होती है राज बिहारी बोस से ही होती है। ठीक है, ये दोनों मिलकर दोनों लोग मिलकर अपना ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, है ना, याद रखेंगे। बुधान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा लाया गया था। तो आचार्य विनोबा भावे कहाँ के रहते हैं? तो बता देंगे, यह महाराष्ट्र के रहते हैं दोस्तों, है ना, आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस हेनरी डूरंट है दोस्तों, याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में है, जेनेवा में, याद रखेंगे। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना, याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू जी, याद रखेंगे दोस्तों, ये पंडित मोतीलाल नेहरू जो हैं, यह जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। ये 2 बार अध्यक्षता किए थे आईएनसी की, एक बार 1919 में जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, एक बार किए थे 1928 में, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होता है बेटा, फ्रांसिस्को में होता है। सोहन भाकना इसके क्या करते हैं? अध्यक्ष होते हैं। लेकिन स्थापना की बात होती है तो लाला हरदयाल के ये होते हैं ना, सोहन भाकना इसके अध्यक्ष होते हैं, सोहन भाकना, याद रखेंगे। यह फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था 1913 में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन होते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं बेटा, याद रखेंगे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव सिख गुरु के 5वें गुरु थे, जैसा कि हमने आपको ऊपर 10 गुरु का नाम बता दिया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में, एनटीपीसी में बेटा, किसी भी आप एवरीथिंग, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आईबी के एग्जाम आने वाला है आगे, तो ऐसा है नहीं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं। आप बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाकर फोकस करके पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंटेंट्स के रूप में दी जा रही हैं, आप उसे वहाँ से लाभ के रूप में अपना ग्रहण करिए और 2-3 बार वीडियो को देखिए। बारदौली आंदोलन बेटा बताया आपको, हमने आपको बता दिया 1928 में बारदौली यह आंदोलन हुआ था। वल्लभ भाई पटेल जी ने कह लीजिए कि वहाँ की जो महिलाएं रहती हैं उनको अपना अधिकार दिलवाते हैं, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके यही आपका जो अगस्त प्रस्ताव लाया था 1940 में, है ना, याद रखेंगे। पाकिस्तान की सबसे पहली मांग 1940 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी करते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 37वां देख लेते हैं, उरुग्वेली आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो बता देंगे अरविंद घोष जी किए थे। रूसी क्रांति के जनक लेनिन दोस्तों एक महान क्रांतिकारी, है ना? क्रांतिकारी कह लीजिए, एक कह लीजिए कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती हैं, हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में देखने को मिलती है रूसी क्रांति। जामा मस्जिद बेटा बता देंगे, शाहजहाँ ने बनवाया था जामा मस्जिद। देखिए शाहजहाँ जो है बेटा, इसके काल को बोलते हैं स्थापत्य कला की काल, क्योंकि शाहजहाँ ने बहुत सारी चीज़ें बनवाया था। आपको पता है शाहजहाँ ने आपका एक तरह से जो मयूर सिंहासन रहता है, बाद में नादिर शाह मोहम्मद शाह के समय लेके चला जाता है अफ़गान में, बाद में नादिर शाह की मौत भी हो जाती है। ठीक है, कहा जाता है कि वह ले जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है ना? तो आपसे पूछा जाता है कि लास्ट आपका मुगल शासक जो कि आपके मयूर सिंहासन में बैठता है, तो बता देंगे बेटा मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है, फिर उसके बाद वो लेते चला जाता है और शाहजहाँ उसको बनवाया था। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी करते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन बेटा अब्राहम लिंकन जी करते हैं। आपको पता है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, है ना। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड बेटा, यह देख लीजिए जितने भी आपको पढ़ाए गए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से 10 से 20 क्वेश्चन अभी तक के एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो आप
पढ़िए अच्छे से। आपका अगर टेट, सुपर टेट, सीटेट, किसी भी चीज़ का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम है ना अभी 31 को, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। तो चिपको आंदोलन बेटा कहाँ पे हुआ था, बता देंगे, उत्तराखंड में हुआ था, भारत के उत्तराखंड में। यहाँ पे क्या हुआ था कि लोग, सरकार जो है पेड़ को कटाई करवा रही थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में वहाँ के निवासी बसिंदे जो थे, वहाँ के सारे पेड़ जो थे ना बेटा, पेड़ों के ऊपर क्या किए गए थे, चिपक गए थे, चिपक कर अपना मतलब कि उसको काटने नहीं दे रहे थे, और बाद में इनका जो यह आंदोलन था सफल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 1969 में बेटा होता है, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के समय होता है, याद रखेंगे। दूसरी बार 1980 में होता है, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, 1980 में 6 बैंक का, 1969 में 14 बैंकों का, याद रखेंगे। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी करती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय करते हैं बेटा, याद रहना चाहिए आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला जी करते हैं, शेख अब्दुल्ला जी वही हैं जो उसको बोला जाता है भारत का शेर, भारत का शेर या फिर कल जम्मू कश्मीर का शेर, शेख अब्दुल्ला, आपको पता होगा। बहुत ज़्यादा कट्टर नेता थे बेटा ये, जम्मू कश्मीर को हाथ से जाना नहीं देना चाहते थे। अयूब खान उस समय था, जिन्ना था उस समय बेटा, आपको पता होगा, वो काफ़ी ज़्यादा उग्र थे सब लोग, लेकिन इसकी बदौलत जम्मू कश्मीर बचा रहा। कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे, बहुत प्यार करते थे भारत से। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे बेटा, पाणिनि हैं, याद रखेंगे। सिख राज्य की स्थापना कौन किया था, महाराजा रणजीत सिंह किए थे दोस्तों, याद रखेंगे। भारत की खोज वास्को डी गामा किया था, वास्को डी गामा 1498 में, 1498, याद रखेंगे 1498 में, ठीक है दोस्तों। ये 3 बार भारत आता है, एक बार 1498 में आता है, एक 1503 में आता है, और एक बार 1524 में आता है। जब 1524 में आता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। यह वास्को डी गामा जो है दोस्तों, मतलब अगर पूछा जाता है, पुर्तगाली है यह, पुर्तगाली जो हमारे यहाँ कंपनी बनाए थे, कब कब बनाए थे, तो 1503 में बनाए थे एक, कोचीन में, केरल के, और 1505 में बनाए थे, या कुर्नूल में बना था, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है अमेरिका की खोज कौन किया था, तो बता देंगे कोलंबस किया था, कोलंबस, कोलंबस, कोलंबस किया था बेटा, ठीक है। यह स्पेन का रहता है कोलंबस, कोलंबस किया, क्योंकि उस समय पुर्तगाल में और स्पेन में बहुत कह लीजिए कि कंपटीशन चल रहा था, कौन भारत का खोज कर लेगा। कोलंबस चला जाता है इधर, मतलब कि आपका पश्चिम की तरफ, और वास्को डी गामा आ जाते हैं इधर, इधर पूरब की तरफ, पूरब की तरफ इनको मिल जाता है भारत, और इनको मिल जाता है अमेरिका। जब अमेरिका इसे मिलता है कोलंबस को बेटा 1492 में, याद रखेंगे 1492 में अमेरिका का खोज होता है। तो ये आके चिल्लाता है यूरोप में, हमें भारत मिल गया, हमें रेड इंडियन मिल गए, ठीक है। तो रेड इंडियन थे, भारत ही थोड़े थे। वास्को डी गामा बाद में इसके विपरीत आता है, क्योंकि इधर जाने से जब इसे अमेरिका मिला, नॉर्थ अमेरिका, तो वास्को डी गामा इधर आता है। जिस रास्ते से वास्को डी गामा आता है उसको बोलते हैं कोप ऑफ गुड होप, कोप ऑफ गुड होप। कोप ऑफ गुड होप एक तरह से जो अफ्रीका है, अफ्रीका का बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट है, जो उसमें एक देश है कोप ऑफ गुड होप के नाम से, बस उसी के नाम से फेमस कर दिया गया उस रास्ते को, कोप ऑफ गुड होप, ठीक है ना दोस्तों। जब ये वास्को डी गामा भारत में पहुंचता है, भारत के कोचीन में पहुंचता है बेटा, तो वहाँ पे उसका भव्य तरीके से स्वागत करता है। उसका नाम क्या रहता है, राजा का नाम राजा जमोरिन, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आता है, बहुत कीमती के मसाले को टेस्ट करता है, बाद में ले जाता है यहाँ से भारत से, तो उसे 10 गुना, 60 गुना प्रॉफिट होता है। तो बाद में बहुत सारे लोग आते लगते हैं कह लीजिए कि यहाँ पे, और अपना जो पुर्तगाल है बेटा, गोवा को हड़प लेता है। गोवा सबसे पहले हड़पने वाला, मतलब कि भारत में सबसे पहले आने वाला है पुर्तगाल थे, और बाद में सबसे ज़्यादा जाने वाला 1961 में भी पुर्तगाल थे। तो आप इसे याद रखेंगे। और इतना ही था आज के पेपर में, ठीक है। आप इसे जल्दी से अपना रिवीजन कर लें, और पीडीएफ चाहिए इसका तो तुरंत आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन करिए और डाउनलोड करिए फ्री में बिल्कुल। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट सेशन के साथ।